श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु श्री राधा की करुणा कृपा से श्री धाम वृंदावन में बैठकर श्री गुरुदेव भगवान की सन्निधि में श्री हित 84 जी महाराज की फल स्तुति का हम श्रवण करेंगे कि श्री 84 जी की क्या महिमा। श्री गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि जो नित्य श्री हित 84 जी के 84 पदों का गायन करता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता। तो हम श्रवण करेंगे हित 84 जी की क्या महिमा है। सर्वप्रथम सेवक जी महाराज कहते समझो श्री हरिवंश सुबानी रसद मनोहर सब जग जानी। श्री हित 84 जी महाराज हैं ना। श्री हित 84 जी महाप्रभु की वो वाणी है जिसमें श्री प्रिया प्रियतम के नित्य का रस ही रस है। और जो नित्य हित 84 जी का पाठ करता है उसके मन को हरण करने वाली है। और कोमल मधुर ललित पद श्रेणी रसिकन को जो परम सुख देनी। यह हित 84 जी के पदों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है ना वो अत्यंत कोमल है और अत्यंत मधुर है और ये रसिकों को परम सुख देने वाले। रसिक जन हित 84 जी के 84 पदों में ही भ्रमण करते रहते हैं। और श्री हरिवंश नाम उचारा नित विहार रस कहो अपारा। जो श्री हरिवंश नाम का श्रवण करता है, हरिवंश नाम का उच्चारण करता है और नित्य 84 जी का पाठ करता है वो नित्य विहार का अधिकारी बन जाता है। तो भव जल निधि को नाव काम पावक को पानी प्रेम भक्ति को मूल मोद मंगल सुखदानी। तो श्री बंचंद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हित 84 जी भव रूपी समुद्र में नाव के समान। क्योंकि भव में समुद्र में यदि किसी जहाज का आश्रय मिल जाए तो हम उस भव सागर को पार कर सकते हैं। भव किसे कहते हैं कि जन्म मरण के चक्र से छूटने के उपाय को भव कहते हैं। जो जन्म मरण का जो चक्र है, जीव जन्म लेता है और फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, तो इसी जन्म मरण के चक्र को भव कहते हैं। तो जो नित्य 84 जी का पाठ करता है ना तो भव जल निधि को नाम, वह भव रूपी जल में नाव के समान कार्य करती और काम पावक को पानी। मनुष्य को, समस्त जीवों को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला यह काम ही है। यह कामना नित्य जीव को परेशान करती रहती है। इन 5 कामनाओं से ही पीड़ित होकर जीव जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता। नेत्र, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, जीव की 5 ही कामनाएं होती हैं। एक कामनाओं से वो पीड़ित होकर निरंतर उसके हृदय में दाह उत्पन्न होता रहे। तरताप की जो अग्नि है
उसके हृदय में निरंतर रहती है। तो जो नित्य 84 जी का पाठ करता है ना, तो जो काम सर्व विजयी शत्रु है उस पर विजय प्राप्त कर लेता, क्योंकि प्रिया प्रीतम का वह दिव्य रस जब उसके कर्ण रंध्रों के माध्यम से जब अंदर जाता है, तो अंदर जो काम रूपी अग्नि जल रही है ना, वो शांत हो जाती है और श्यामा श्याम के वो प्रेम का अंकुरण होता है। प्रेम भक्ति को मूल बोध मंगल सुखदानी। हित 84 जी प्रेम भक्ति को मूल है। सर्वप्रथम भक्ति जो नवधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवण कीर्तन स्मरण, जो नवदा भक्ति का अनुष्ठान करता है उसको श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। फिर उससे ऊपर प्रेमा भक्ति, जब श्यामा श्याम के नित्य विहार के यश का जब गायन करता है तो उसको प्रेमा भक्ति श्यामा श्याम के चरणों में प्राप्त हो जाती है। मोद मंगल सुखदानी, जो नित्य 84 जी का पाठ करता है वह मोद, उसके हृदय में आनंद और मंगल, उसका निरंतर कल्याण होता जाता है। मंगल का अर्थ है उसके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होता। सुखदानी, और ये बड़ी सुखप्रद है। 84 जी के पदों को गाओ तो बड़ा सुख और आनंद मिलता है। निगम सार सिद्धांत संत विश्राम मधुरवर, और रसिकन को रस सार सकल अक्षर रस को घर। वेदों का सार सिद्धांत है। वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखम मृत द्रव संयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। तो ये वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का सार क्या है? रास पंचाध्याय। और रास पंचाध्याय में प्रिया प्रीतम का वह दिव्य रस है। उससे भी ऊंची वस्तु ये हित 84 जी है। इसलिए निगम सार सिद्धांत संत विश्राम मधुरवर, यह रसिकों का संतों का विश्राम है। जब समस्त साधनों का अनुष्ठान करके जीव थक जाता है ना, जब प्रिया प्रीतम के रस का अनुभव प्राप्त होता है, इसलिए रसिकों का रस सार है। ये रसिकों के लिए यह सार रूप है। जैसे आम का वृक्ष होता है, बीज होता है, फिर पौधा होता है, फिर वृक्ष होता है, फिर फल होता है, फिर फल के बाद उसके रस को निकाला जाता है, तो ये रस ही हित 84 जी है। और सकल अक्षर रस को घर, यह समस्त रसों का घर है। प्रत्येक अक्षर में रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए 84 हित हरिवंश कृत पढ़े सुने निस भोर, और छुट 84 भ्रमण ते निरखे जुगल किशोर। महाप्रभु श्री बंचंद गोस्वामी ये दावा दे रहे हैं, ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो हित 84 जी का श्रवण करता है, पठन करता है, गायन करता है सुबह शाम, मैं वचन दे रहा हूं वो 84 लाख योनियों से मुक्त होकर नित्य श्यामा श्याम को अपने नेत्रों के सामने प्राप्त करता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी उसके नेत्रों में श्यामा श्याम झलकने लगते हैं।
और निरखे जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, और पिय रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। ऐसा नहीं कि उसे एक ही बार श्यामा श्याम दृष्टि गोचर होंगे, वह नित्य निरंतर श्यामा श्याम उसके नेत्रों के सामने रहेंगे, और न उसकी रात्रि का पता होगा न दिन का पता होगा। श्यामा श्याम के रूप माधुरी में वो ऐसा मत रहेगा कि भोर अरुरैन न जाने, और पिय रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। और प्रेम रस जब उसके हृदय में भर जाएगा तो उसे कुछ भी उसके मन में आएगा नहीं। इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख को अधिकारी। और जो नित्य 84 जी का पाठ करेगा उसको क्या प्राप्त होगा? प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में आ जाएगी, और उसके हृदय में आनंद का घर बन जाएगा, आनंद से सरावार हो जाएगा उसका हृदय। और क्या प्राप्त होगा? अरु वृंदावन वास, और उसको श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति होगी। और सखी सुख को अधिकारी, और वह सखी के सुख का अधिकारी होगा। जो नित्य सहचरी है, जो श्री श्यामा जी की नित्य सखियां हैं, उनके सुख का वो अधिकारी बन जाएगा। नहीं तो 5 भावों से ऊपर ये भाव है, शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य के बाद में फिर है वो गोपी प्रेम, फिर उसके बाद में है सखी सहचरी भाव। तो श्री धाम वृंदावन का अखंड वास प्राप्त होगा, और वह नित्य सहचरी के सुख का अधिकारी बन जाएगा। और कुंज महल की टहल सुख संपत्ति दंपति पाई है, और जय श्री रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। श्री रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं कि जो 84 जी का गायन करेगा उसे कुंज महल की टहल सेवा सुख प्राप्त होगा। उसे कुंज महल का जो सेवा सुख है, कुंज महल श्यामा श्याम की नित्य सेवा है, उसको प्राप्त होगी। संपत्ति दंपति पाई, और वो संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा। कौन सी संपत्ति? श्यामा श्याम की सेवा सुख की संपत्ति। और जो प्रेम से गाएगा, हित प्रीति सो जो 84 गाई है। यदि हित 84 जी के गायन में यदि प्रेम नहीं आ रहा, यदि हमें अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी गाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, नाम बाणी जहां और श्याम श्यामा तहां। श्री सेवकजू महाराज कहते, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, के जो नाम और वाणी का गायन करता है, श्याम श्यामा प्रकट होकर उसकी नाम और वाणी का श्रवण करते, और रहत निस दिन परम प्रीत जानी, और उसके पास में परम प्रीति जानकर, परम कृपा मानकर उसके आसपास रहते हैं, उसके हृदय में रहते हैं। ऐसा नहीं, एक बारी रहत निस दिन परम प्रीत जानी, और आगे नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। जब श्री श्यामा जी और श्यामा श्याम जब नाम को सुनते हैं, राधा नाम को, और वाणी 84 जी का श्रवण सुनते हैं, तो वो दौड़े आते हैं और विवश हो जाते हैं उसे परम प्रेम रस को देने के लिए।
और 84 जी कैसी है? रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। ये रस और माधुर्य को देने के लिए श्यामा श्याम विवश हो जाते हैं। इसलिए नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, सुनत गावंत मो मन जुमानी। बल तो शुभ नाम बल विशद कीरत जगत हो, जो बल जाऊं हरिवंश। इसलिए सेवक जो कहते हैं मेरे मन ने मान लिया कि वाणी और नाम को छोड़कर अब कुछ न तो सुनना है और न गाना है। बल तो शुभ नाम बलि, इस नाम और वाणी पर मैं बलिहारी जा। जो इसका गायन करता उसकी विशद कीर्ति यश होती है जगत में। हो जो बल जाऊं हरिवंश वाणी, मैं इस वाणी पर बलिहारी जाता हूं। इसलिए जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश।